Hello everyone. Today we are going to solve exercise 2.3. Let us start with the first question. In the first question we are supposed to multiply these two matrices. तो जो पहला मैट्रिक्स है यहाँ पे वो एक कॉलम मैट्रिक्स है और दूसरा वाला एक रो मैट्रिक्स है. तो इसका ऑर्डर क्या होता है? देयर आर 3 रोज एंड 1 कॉलम. तो इसका ऑर्डर है 3x1 और यहाँ पे 1 रो है एंड 3 कॉलम्स है तो इसका ऑर्डर है 1x3. तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? इट विल बी 3x3 मैट्रिक्स ना. पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो जो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स. ओके, एंड फिर ये जो दो रह जाता है वो होता है ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. ठीक है, तो अभी हमें मल्टीप्लाई करना है. तो हम लोग ऑलरेडी ये डिटेल में सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, तो इस वीडियो में मैं डायरेक्टली करूंगी. तो यर we are going to get a 3x3 matrix. Now first element over here will be what? It has to be row 1 into column 1. Row 1 हम select करेंगे पहली मैट्रिक्स से, column 1 we will select from the second matrix. So यहाँ पे row 1 is 3 and column 1 is 2. So first element has to be 3 into 2. Okay. Now next, here for this element we need row 1 column 2. Row 1 column 2. So it will be 3 into minus 4. For this element over here, we need row 1, column 3. So it will be 3 into 3. Okay. This element over here, which is in the second row and first column, यहाँ से second row, यहाँ से first column. So it will be 2 into 2. Then for this element, it will be row 2, column 2. So it will be 2 into minus 4. For this element, it will be row 2, into column 3 which is 2 into 3. For the last row यहाँ पे हमें चाहिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 2 होगा. ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 into minus 4 एंड लास्ट के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए इट विल बी 1 into 3. ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई एंड गेट आवर फाइनल आंसर. So it is 6 minus 12, 9, 4 minus 8, 6, 2 minus 4, 3. This is the product of these two matrices. Okay. Now we will do the second part. Second part में we are again given a row matrix and a column matrix. But इस बार row matrix पहले है. इसका ऑर्डर है 1x3, 1 row 3 columns. और इसका ऑर्डर है 3x1. तो यहाँ पे ये 3 और 3 मैच करता है, दैट इज वाई वी कैन मल्टीप्लाई एंड द रिजल्टेंट विल हैव ऑर्डर 1x1. मतलब इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा. ठीक है, तो वो एलिमेंट क्या होगा? इट हैज टू बी रो 1 इंटू कॉलम 1. तो ये रो इंटू दिस कॉलम. तो हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर सबको ऐड करना है. तो इट विल बी 2 into 4 प्लस -1 into 3 प्लस 3 into 1. ओके, so this is equal to 8 minus 3 plus 3. So the answer is just 8. Okay, and this is the answer for the second part. Now let us do the next question. In the second question we have matrix A and B. दोनों ही 3x3 matrix है. हमें चेक करना है whether AB is equal to BA. मतलब हमें A into B करना पड़ेगा और फिर B into A करना पड़ेगा. तो let us do that. तो पहले ए बी ढूंढते हैं. तो ए बी ढूंढने के लिए फर्स्ट आई विल राइट डाउन दीज मैट्रिसेस सो दैट थोड़ा इजी हो जाए. नाउ दिस इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है. ये मैच करता है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आंसर भी 3x3 होगा. ठीक है, अभी जो यहाँ पे पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. रो हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम हमेशा सेकेंड मैट्रिक्स है. सो -1 into 2 -2, फिर 1 into 3 प्लस 3 प्लस 1 into 1 प्लस 1. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट. नाउ द एलिमेंट ओवर हियर बिलोंग्स टू रो 1 कॉलम 2. सो रो 1 कॉलम 2, -1 into 1 -1, 1 into 0 0 plus 1 into 2.
दैट इज +2. नाउ नेक्स्ट द एलिमेंट ओवर हियर, उसके लिए हमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो -4 + 2 + 1. ओके, दिस इज द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इधर. ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे द एलिमेंट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो इट इज 4 + 9 + 0. 2 × 2 + 3 × 3 + 0. नेक्स्ट यहाँ पे इट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो इट विल बी 2 × 1 विच इज 2 + 0 + 0. ओके, नाउ इधर लास्ट प्लेस में इट विल बी second row third column, so 2 × 4 is 8 plus 3 × 2 is 6 plus 0 × 1 is 0. okay, now यहाँ पे last में it is third row first column, so it is 2 -9 plus 1. okay, फिर यहाँ पे it will be third row second column, so 1 plus 0 plus 2. And lastly over here it will be third row third column, so that is 4 - 6 + 1. okay, अभी ये सबको ऐड करके आंसर निकालते हैं. सो यहाँ पे we will get 2, फिर यहाँ पे हमें मिलेगा 1, यहाँ पे we will get -1, इधर हमें मिलता है 13, इधर 2, यहाँ पे 14, इधर हमें मिलेगा -6, यहाँ पे मिलेगा 3 और यहाँ पे हमें मिलेगा -1. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ a × b. अभी हमें b × a करना है, तो पहले हम दोनों उस ऑर्डर में लिख देते हैं. तो b × a के लिए पहले b मैट्रिक्स लिखेंगे. इसका आंसर भी एक 3x3 मैट्रिक्स ही होगा. बस अभी यहाँ से हम रोज लेंगे, यहाँ से कॉलम्स. ठीक है, तो 2 × -1 इज -2, फिर नेक्स्ट 1 × 2 इज इक्वल टू 2 एंड 1 × 4 इज इक्वल टू 4. फिर नेक्स्ट दिस इंटू दिस करना है, तो वो होगा 2 + 3 -12. देन नेक्स्ट यहाँ पे इट विल बी 2 + 0 + 4. ओके, नाउ नेक्स्ट second row first column, so -3 + 0 + 2. फिर यहाँ पे होगा second row second column, तो 3 + 0 - 6. second row third column, so 3 + 0 + 2. now here third row first column, so -1 + 4 + 1. third row second column, 1 + 6 - 3, and third row third column will be 1 + 0 + 1. okay, now therefore we get that first element is 4, second element will be 5 - 12 मतलब -7, फिर यहाँ पे 6, फिर इधर मिलता है -1, फिर यहाँ पे we have -3, यहाँ पे 5, here we have 4, then इधर we have 4 and last में we have 2. okay, so this is the value for BA. so clearly we are not getting that AB is equal to BA, right? अलग है ये दो matrices, elements अलग है, so you can just write in the end that AB is not equal to BA. ठीक है, और justify हो गया ना, हमने निकाला ना पूरा आंसर. ठीक है, in the third question we have to show that AB is equal to BA where A and B are both 3x3 matrices that are given here. तो यहाँ पे पहले हम AB निकालेंगे और फिर हम BA ढूंढेंगे. तो AB के लिए पहले मैं ये matrices लिख देती हूँ. now this is equal to, तो पहले I will do first row into first column, तो -2 + 6 - 3. next first row into second column, तो -6 + 6 + 0. last column 2 - 3 + 1. ठीक है, अभी सेकेंड रो में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
तो -1 + 4 -3, फिर नेक्स्ट -3 + 4, मैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कर रही हूँ, +0, फिर नेक्स्ट सबको -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 -2 + 1। अभी लास्ट यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -6 + 18 -12, ठीक है। फिर नेक्स्ट वी विल हैव -18 + 18 + 0, एंड फिर सब कुछ को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे वील हैव 6 - 9 + 4, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेट करना है, तो ये 1, ये 0, फिर यहाँ पे वी विल हैव 0, फिर नेक्स्ट दिस इज 0, यहाँ पे होगा 1, फिर यहाँ होगा 0 वापस, फिर यहाँ पे आएगा 0, योर ऑल्सो 0, एंड योर वी हैव 1, 10 - 9। हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब a इंटू बी कर रहे हैं तभी हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। हम अभी b इंटू ए भी करके देखते हैं, वी शुड गेट द सेम थिंग ना, देन ओनली वी कैन शो दैट ab इज इक्वल टू ba। तो ba निकालते हैं, उसके लिए वापस मैं पहले मैट्रिसेस लिख देती हूँ। पहले अभी b लिखेंगे, फिर a लिखेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो -2, फिर -3 + 6, फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो यहाँ मिलेगा 3 + 6 -9, फिर लास्ट में फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, तो -1 -3 + 4। अभी सेकेंड रो में सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे -4 -2 और फिर +6। Then next over here we will have 6 + 4 -9, इधर होगा अपने पास -2 + 4, ठीक है। अभी लास्ट रो में हमारे पास होगा -6 + 0 + 6, फिर नेक्स्ट वी विल हैव 9 + 0 -9, एंड लास्ट में होगा थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम, तो वो होगा -3 + 0 + 4, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 0 0, फिर यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ पे 1 रहेगा, एंड लास्ट में 0 0 0 1। देयरफॉर हमें दोनों ए बी और बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है ऑफ ऑर्डर 3, एंड देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी ए। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the fourth question, we have that verify that A into BC is equal to AB into C, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो हमें प्रूव करनी है, वेरीफाई करना है हमें वो। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट BC, ओके, फिर उसको A मल्टीप्लाई करेंगे। तो BC के लिए फर्स्ट वी विल राइट डाउन दीज मैट्रिसेस। Now we will write the product directly, okay. So this over here is a 3x2 matrix, and over here this is a 2x3 matrix. तो this has to be a 3x3 matrix. तो इसके लिए पहले फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 6 - 4 होगा बराबर, सो दैट इज इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट दिस रो इंटू सेकेंड कॉलम विच इज इक्वल टू 4 + 0, तो जस्ट 4, लास्ट में होगा 2 इंटू -1, सो -2 + 4, तो दैट विल बी जस्ट 2। नाउ नेक्स्ट हियर वी विल हैव दिस रो इंटू दिस कॉलम, सो दैट इज -3 + 2 विच इज -1, देन नेक्स्ट हियर वी हैव -2 + 0, एंड लास्टली वी हैव 1 -2, ओके, सो दैट इज इक्वल टू -1। नाउ लास्ट में इधर 0 है, तो सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई करना है ना, तो 6 होगा, फिर 0 होगा, और फिर लास्ट में होगा -6। सो दिस इज द वैल्यू फॉर BC। नाउ वी हैव टू फाइंड A इंटू B इंटू C, ओके। सो फॉर दैट अभी सिर्फ A को मल्टीप्लाई करना है इससे, सो दैट इज इक्वल टू
सो यहाँ पे नाउ वी हैव बोथ मेट्राइसेस 3x3 है, आंसर भी 3x3 ही आएगा. तो दिस विल बी इक्वल टू, हम डायरेक्टली लिखेंगे, here we have to multiply first row first column. तो 2 plus 0 plus 6 मतलब 8. 2 plus 6. नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 4 plus 0 plus 0, तो यहाँ पे आएगा 4. फिर नेक्स्ट 2 plus 0 minus 6, तो 2 minus 6 मतलब -4. Then next here we have second row into first column, so 4 minus 3, which is 1 plus 0. Then next here we will have to multiply this row into this column, so that is 8 minus 6, which is equal to 2. Then for this element we have 2 into 2, 4 minus 1, which is equal to 4 minus 3, तो हो जाएगा अपना 1. फिर नेक्स्ट अभी यहाँ पे होगा 4 इंटू -1 -4 प्लस 30 मतलब 26. फिर नेक्स्ट यर वी विल हैव लास्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो दैट इज इक्वल टू जस्ट 4 इंटू -2, बाकी दोनों 0 है तो -8. एंड फिर यहाँ पे वी विल हैव 4 इंटू -1 मतलब -4 -30 तो -34. ठीक है, अभी हम लोग को ढूंढना है RHS. अभी ये LHS है. RHS के लिए पहले वी विल हैव टू फाइंड AB, फिर उसको हम C मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो पहले AB ढूंढ लेते हैं. सो देयरफॉर अभी ये 3x3 मैट्रिक्स है और ये 3x2, तो आंसर जो आने वाला है वो 3x2 आएगा. ठीक है, तो अभी हम एलिमेंट्स ढूंढते हैं. तो पहले एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दैट इज जस्ट इक्वल टू 2, क्योंकि बाकी दोनों तो 0 है. फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे होगा -2 प्लस 3 विच इज 1. फिर नेक्स्ट वी विल हैव सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 4 minus 3, so 1. देन नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे -4 प्लस 3 which is -1. Then next we have last row third row first column, तो यहाँ पे मिलेगा -4 and then third row second column में we will get 4 plus 15 which is 19. Okay, now we have got AB. अभी AB into C करते हैं. ठीक है, तो AB into C करेंगे तो we get, तो ये 3x2 इंटू 2x3 मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर 3x3 आएगा. ढूंढते हैं इसका आंसर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंटू 3 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आएगा. फिर नेक्स्ट वी विल हैव 4. फिर नेक्स्ट वी विल हैव -2 तो -4. फर्स्ट रो तो अभी मैच कर रहा है. ठीक है, अभी सेकेंड रो पे जाते हैं. तो यर वी हैव टू मल्टीप्लाई यर, सो वी गेट 3 -2 मतलब 1. फिर नेक्स्ट वी गेट 2. फिर नेक्स्ट वी हैव -1 प्लस 2, तो दैट विल जस्ट बी 1. फिर नेक्स्ट लास्ट रो के लिए इट इज थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो होगा -12 प्लस 38 मतलब 26. फिर नेक्स्ट यहाँ पे होगा -8, यहाँ पे वी विल हैव +4 -38 तो -34. तो ये मैच कर रहा है विथ दिस पार्ट and hence we have verified. Okay, so therefore we can say that A into BC is equal to AB into C. Okay, now let's do the next question. In the fifth question we have to verify that A into B plus C is equal to AB plus AC. तो first to get the left hand side मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले B प्लस C करना पड़ेगा और फिर उसको A मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड B प्लस C. ये एक्चुअली सारी प्रॉपर्टीज है जो हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं सम्स में. सो ऑन एडिंग दीज टू मैट्रिसेस वी गेट 3,
फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे मिलेगा 5 और यहाँ पे मिलेगा -3। ठीक है, अभी a इंटू बी प्लस सी करेंगे तो क्या मिलेगा? So we get 12 minus 10, that is 2. फिर next 8 plus 6, which is 14. फिर next 6 plus 15, which is equal to 21. And lastly 4 minus 9, which is -5. Okay. Now we have to find the RHS. RHS के लिए हमें a इंटू बी भी करना है, a इंटू सी भी करना है। तो पहले ए बी निकालते हैं। सो ये है -4 -6 मतलब -10। फिर नेक्स्ट वी हैव 4 + 4 हो जाएगा, सो 8। फिर नेक्स्ट -2 + 9 विच इज 7 एंड देन वी हैव 2 - 6 विच इज -4। ओके, नाउ लेट अस ऑल्सो फाइंड ए सी। ए सी के लिए फर्स्ट लेट मी राइट डाउन ए एंड सी। So on multiplying a into c, we will get 4 into 4 16 minus 4 which is 12. फिर next we'll get 4 into 1 which is 4 plus 2 which is 6. फिर next 8 plus 6 मतलब 14. फिर 2 minus 3 मतलब -1. ठीक है, अभी इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो we will get our RHS. So therefore on adding these two we get 2 14, फिर यहाँ पे मिलता है 21 और यहाँ पे मिलता है -5. इफ यू ऑब्जर्व ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम है एंड हेंस वी हैव वेरीफाइड. सो देयरफॉर यू कैन से दैट a into b plus c is equal to ab plus ac. Okay, and that is our answer. Let's do the next question now. In the sixth question, we have matrix A and B. We want to show that matrix AB is non-singular. तो non-singular मतलब हमें दिखाना है कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है. तो इसके लिए पहले हम लोग को AB ढूंढना होगा. तो let us find AB now. So A into B is equal to, so this is a 2 cross 3 matrix and this one is a 3 cross 2 matrix. ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें एक 2 cross 2 मैट्रिक्स मिलना चाहिए, नहीं? तो अभी हम लोग ढूंढते हैं इसके वैल्यूज. तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 4 - 3 + 2. 4 - 3 is 1 + 2 is equal to 3. ठीक है, फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो 8 + 0 - 4. 8 - 4 is equal to 4. फिर नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 - 2 0 that is equal to -3. नाउ नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -2 0 और 0, तो ये है -2. अभी हमें दिखाना है कि ये नॉन सिंगुलर है तो इसके लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा. सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू determinant of these numbers which is equal to 3 into -2 minus 4 into -3 which is equal to -6 plus 12 which is equal to 6 which is not equal to 0. Therefore AB is non-singular. Now let us do the next question. In the seventh question we are given that A plus I is equal to this 3 cross 3 matrix. हमें प्रोडक्ट ढूंढना है A plus I और A minus I का. So to find this product, first we have to find the value for A so that we can find A minus I. So पहले तो ये A plus I दिया है ना, तो हम लोग हमेशा ढूंढ सकते हैं A को. कैसे करेंगे? We just have to subtract I from this matrix. तो पहले इस मैट्रिक्स को लिख देते हैं और उसमें से फिर हम लोग I सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके,
सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0 2 0, फिर 5 3 2, फिर 0 7 -4. ठीक है, और अभी इसके बाद वी विल फाइंड a माइनस आई, सो दैट हम फिर मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना. तो a माइनस आई, एक और i इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. So then this is equal to -1 2 0 5 2 2, and then here we have 0 7 and -5. Okay, now we have to multiply a plus I into a minus I. So a plus I into a minus I is equal to, जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया है पहले वो लिखना है, into this मैट्रिक्स. Now this is equal to, पहले फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -1 प्लस 10. फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, सो यहाँ पे होगा 2 प्लस 4. फिर फर्स्ट रो इंटू लास्ट कॉलम, तो दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 4 प्लस 0 ही है. फिर नेक्स्ट यहाँ पे मिलता है -5 प्लस 20 प्लस 0. फिर इधर मिलता है 10 प्लस 8 प्लस 14. फिर योर वी हैव 0 प्लस 8 प्लस -10 एक्चुअली. ओके, देन नेक्स्ट ओवर योर वी हैव 0 प्लस 35 प्लस 0 ओनली. फिर इधर हमारे पास है 14 माइनस 21, इधर हमारे पास है 14 प्लस 15. ओके, अभी इसको ऐड कर देते हैं. सो इधर मिलता है 9, यहाँ पे अपने पास है 6, फिर योर वी हैव 4, फिर योर वी हैव 15, फिर दिस इज इक्वल टू 22 प्लस 10 32. फिर उसके बाद दिस इज इक्वल टू -2, यहाँ पे है 35, यहाँ है -7, एंड योर वी हैव 29. This is the value for a plus I into a minus I. So I hope you have understood these 7 questions. Now we will solve the rest of the questions in the next video.